Welcome to another lecture series of physical chemistry. In this lecture series you are going to study about the solution chemistry. Before moving towards the detailed lectures of solution chemistry, in this specific lecture you are going to study about some physical properties of the liquids which are very necessary to study about the solutions. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. डायपोल मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड में उन मॉलिक्यूल्स में जनरेट होती है जिनमें मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल्स होते हैं. द molecule is having a two poles with different charges. Dipole moment का concept with different examples के साथ डिटेल से समझने के लिए you can go to the playlist or you can type in the search bar Dr. Rizwana dipole moment. तो यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट के बारे में एक बहुत ब्रीफ लेक्चर देखने में मिलेगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट बाय वाचिंग दैट वीडियो. इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन of the dipole moment and then we will move towards the application of the dipole moment. डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम स्टडी करेंगे जिस मॉलिक्यूल्स में दो पोल्स क्रिएट हुए हुए हैं. द वन पोल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द अदर पोल इज नेगेटिवली चार्ज्ड और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली बाय इट्स डायपोल मोमेंट. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद डायपोल्स की क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन को डायपोल मोमेंट कहते हैं एंड दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस. हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस between the charges. ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट. Q जो है ये चार्ज है, इसका ऐसे यूनिट कॉलम होता है. जो हमारे पास डिस्टेंस है इसका ऐसे यूनिट मीटर होता है और इन दोनों कॉलम मीटर को एक टर्म डिबे से रिप्रेजेंट किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द डायपोल मोमेंट. और 1 डिबे इज इक्वल टू 3.36 क्रॉस 10⁻³ कॉलम मीटर. ठीक है, 1 म्यू इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन डिबे. ठीक है, जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की है, इट इज बीइंग डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. वो मॉलिक्यूल्स जो सेम तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द सेम टाइप ऑफ द एटम्स, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेम तरह के एटम से मिलकर बना है. दो एक जैसे एटम इसको मिलकर बना रहे हैं तो इनकी जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास सेम होगी क्योंकि डायपोल्स तभी जनरेट होते हैं जब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है. तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा एंड दैट विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा या वो वाला एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ HCl, तो दिस इज अ पोलर कंपाउंड और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लिटिल बिट नियर टू द क्लोरीन. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट. वो मॉलिक्यूल जो सेम तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं दे आर हैविंग अ डायपोल मोमेंट 0 और उनके दरमियान कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती. अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके दरमियान पोल जनरेट हुए होते हैं बट दे आर हैविंग अ 0 डायपोल moment. The reason is they are cancelling the effect of each other. अब यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. They are having a different electronegativity, लेकिन जो
डायपोल मोमेंट इन दोनों के दरमियान जनरेट हुआ है वो जो है इन दोनों के दरमियान भी जनरेट हुआ है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज जब मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही केस हमारे पास मीथेन और BF3 में है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर डायपोल मोमेंट भी है, दे आर हैविंग द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास पोलर होंगे। और ये दोनों मॉलिक्यूल जो हमारे पास हैं ये क्या हैं, दे आर नॉन पोलर। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड हैविंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन हैविंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है हमारे पास दैट इज हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल जिनकी वैल्यू 0 नहीं होती डायपोल मोमेंट की, दे आर पोलर इन नेचर। ठीक है, दूसरी एग्जांपल डायपोल मोमेंट की इज इट इज हेल्पिंग अस टू कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डायपोल मोमेंट है, जिसकी डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी होगा, बिकॉज आयनिक कैरेक्टर की वजह से ही उसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोल्स जनरेट हुए हैं। इतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर भी होगा। हियर आई हैव डिस्कस्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड जिसकी हमारे पास जो है डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है दैट इज 1.03 डिबे और उसके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है 16.83% है। ठीक है, The third application of the dipole moment is this. It is helping us to find out the shapes of the molecules. Molecules की shapes के बारे में पता चलता है। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने example discuss की, the molecules which are having the dipole moment and they are having the linear structure, तो उसमें जो opposite side पे dipole moments थी वो एक दूसरे के effect को cancel कर रही थी and the eventually molecule is having a zero dipole moment. तो ऐसे molecules जो कि जिनके अंदर poles भी generate हो रहे हैं, जिस तरह BEF है, तो इसके अंदर भी यही केस है कि इसके अंदर भी जो ये दोनों डायपोल मोमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं एंड मॉलिक्यूल इज हैविंग अ जीरो डायपोल मोमेंट। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी जो है हमारे पास डायपोल मोमेंट है, तो इसका मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल में इस तरह से जो एटम्स हैं वो अरेंज हुए हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो इस तरह से होगी और दे आर नॉट कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर बिकॉज इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट नहीं है। दैट्स व्हाई दे ओवरऑल मॉलिक्यूल इज हैविंग अ डायपोल मोमेंट। तो मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की है, एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से अरेंज हुए हैं, ये भी हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू से पता चलता है। So this is all about the physical properties of the liquids. In the next lecture you are going to study about the ideal and non-ideal solutions. Till then stay happy, keep learning and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।